हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। किसी पैरेललोग्राम के दो साथ के एंगल्स जो हैं बिल्कुल इक्वल मेजर के हैं। जैसे कि एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, तो इसके कोई भी दो साथ के एंगल्स, वो ए और बी भी हो सकते हैं, वो बी और सी भी हो सकते हैं, सी और डी भी हो सकते हैं और ए और डी भी हो सकते हैं, वो इक्वल हैं। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो आप पैरेललोग्राम के हर एक एंगल का मेजरमेंट बताइए। तो यहाँ मैंने समझाने के लिए एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी ले लिया है और मैं मान लेता हूँ कि यहाँ जो एंगल ए है और जो एंगल बी है ये दोनों मेरे बराबर है। ये एडजेसेंट एंगल्स है ना, तो ये बराबर है। जब ये बराबर है तो मैंने किसी एक वैल्यू के बराबर रख लेता हूँ। मान लेता हूँ लेट सपोज कि ये दोनों एक्स एक्स के हैं। तो इसको थोड़ा लैंग्वेज में हमें लिखना पड़ेगा। लेट टू इक्वल एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर एक्स ईच। कि मान लेते हैं ये जो दो एडजेसेंट एंगल्स हैं जो कि बराबर हैं, ये दोनों एक्स एक्स वैल्यू के हैं। अब हम यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स की जो सम प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की, वो लगाते हैं कि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में हमें प्रॉपर्टी जरूर मेंशन करनी होगी। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। अब यहां से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x प्लस x, तो ये 2x हो गया और 2x बराबर 180 डिग्री। हमें वैल्यू x की फाइंड करनी है, तो x के पास में ये जो 2 मल्टीप्लाई में है ये दूसरी तरफ चला जाएगा, तो ये 180 के डिवाइड में लग जाएगा। और जब 180 डिग्री को 2 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 90 डिग्री। इट मीन्स ये जो x है ये 90 डिग्री का है। अब ये 90 का है तो ये भी x है, ये भी 90 डिग्री का है। तो दो एंगल तो हमें यहाँ पता चल गए। अब बचे हैं तीसरा और चौथा एंगल। अब ए के सामने जो सी है ये आपस में बराबर होते हैं क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम बराबर होते हैं। तो जब ये 90 का है तो ये भी 90 का होगा। ऐसे ही जो डी है ये बी के सामने है, ये बराबर होंगे। अगर बी 90 का है तो फिर डी भी 90 का ही होगा। तो इस पैरेललोग्राम के जो सारे एंगल्स है ना वो 90 90 90 90 डिग्री के होंगे। और ये पैरेललोग्राम या तो आपका रेक्टेंगल होगा या फिर ये स्क्वायर होगा, क्योंकि रेक्टेंगल और स्क्वायर भी जो है एक पैरेललोग्राम ही होते हैं। स्पेशल पैरेललोग्राम होते हैं जिनके अंदर सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। अब इसमें आपने x की वैल्यू तो निकाल दी है, सारे एंगल्स 90 90 90 डिग्री के होंगे। तो आप लास्ट में आंसर में ऐसे लिख सकते हैं कि आंसर ईच एंगल of this parallelogram will be of 90 डिग्री। ये सारे 90 डिग्री के होंगे। अगर यहाँ से भी पूरी बात नहीं बनती है, अगर टीचर और एक्सप्लेनेशन मांगता है तो आप फिर इसमें जो ना ऐसे फिगर बना के और ऐसे नंबर डाल के, जैसे मैंने ए बी सी डी डाले हैं और हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 में वैल्यूज निकाली थी, वो सेम इसी तरह का क्वेश्चन था। बस वहाँ ये एंगल्स बराबर नहीं थे, वहाँ ये रेशियो में थे। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं कि फिगर के अंदर ये एंगल ए इज इक्वल टू एक्स है जो कि 90 डिग्री है। एंगल बी ये भी हमने एक्स माना हुआ है जो कि 90 डिग्री है। और एंगल सी बराबर है एंगल ए के, और एंगल ए बराबर ऊपर 90 डिग्री। और फिर एंगल डी बराबर है एंगल बी के, और बी हमने ऊपर निकाल दिया 90 डिग्री। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पे करके दिखा सकते हो। चारों एंगलों को ऐसे आप फाइंड करके दिखा सकते हो और लास्ट में ऐसे लिख सकते हो। क्वेश्चन खत्म।